गुड आफ्टरनून टू ऑल। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है जी? एम आई ऑडिबल? जैन जैन, एम आई ऑडिबल? अच्छा, कल आप क्लास में थे ममता? मैंने वो इंटरिम बजट लास्ट में बता दिया था, है ना? तब थे क्या आप? ये जो इंटरिम बजट होता है ना, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसा आपका बजट होता है ना, वैसे ही होता है। इसका स्पेसिफिक टाइम जरूर होता है, बट कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना टाइम होगा। वो डिपेंड करता है कि आपके इलेक्शन कब होने वाले हैं। ठीक है ना? तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है इसका। बट आपके वोट ऑन अकाउंट से ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है, उसके जैसा नहीं होता है। वोट ऑन अकाउंट जो अपन पैसे निकालते हैं प्री हैंडेडली, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो चलिए जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, कल जो अपना चैप्टर रह गया था, है ना? अब इसके बाद में आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो कुछ दिन बाद ही होगी अब। एंड नेक्स्ट में मोस्ट प्रोबेबली अपन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो अपकमिंग डेज है, इनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिवीजन करना है। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना ज्यादा रिवीजन करो। प्लस आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, आप पीवाईक्यू सोल्व कीजिए आप। जैसे पॉलिटी के पीवाईक्यू हो गए आपके, या फिर ज्योग्राफी के पीवाईक्यू हो गए, साइंस के पीवाईक्यू हो गए, जितने हो सके उतने सोल्व करो। ये डेज आपको वेस्ट नहीं करने। ओके जी, ठीक है। तो अब आपका पॉलिटी ज्यादा दिन का वैसे बचा भी नहीं है। हार्डली आपका 5 to 10 डेज का बचा है। ठीक है। एंड मेजर चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, माइनर चैप्टर्स बचे हैं, जैसे आपके पंचायत हो गया, के गवर्नर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। तो ये तो रिलेटिव ही चैप्टर है ऑलमोस्ट, तो ये भी अपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास का मैं आपको डेट नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ, विद इन वीक हो जाएगा आपके। विद इन वीक ही अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं। देखो, पार्लियामेंट यार, देखो, खुद में एक अलग ही चीज है। ठीक है ना? पार्लियामेंट खुद में अपना क्या है, एक अलग ही चीज है। इसने क्या कर रखे हैं, खुद के रूल्स बना रखे हैं, ताकि इसके रूल्स को कोई ब्रीच ना कर सके। अब ये जो रूल्स बना रखे हैं, ये क्या कर रखे हैं, एक तो कंप्लीटली खुद को भी सेव करता है ये, और जो आपके इंडिविजुअल जो मेंबर्स है उनको भी क्या करता है, ये सेव करता है। तो ये जो इनको इंडिविजुअल जो राइट्स दिए गए हैं और कंप्लीटली कलेक्टिव राइट्स दिए गए हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कि जैसे आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जब वो सेशन में होते हैं, मतलब आपके मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट दी क्रिमिनल केस या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब उनको सिविल केस के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या होती है, इनके पास इम्यूनिटीज होती है, जो आपकी क्या देती है, पार्लियामेंट देता है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोलते हैं। ठीक है जी। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपकी कुछ नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके स्पेशल राइट्स होते हैं। स्पेशल राइट्स। ओके जी। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 फॉर द पार्लियामेंट एंड 194 फॉर द स्टेट असेंबली। अब देखो, आर्टिकल 105 है ना, उसके अंदर तो आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, जो पार्लियामेंट आपका है ना, यूनियन के ऊपर। और आर्टिकल 194 में आपकी किसके लिए है, ये है स्टेट असेंबलीज के लिए, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या आपकी प्रिविलेजेस है। ठीक है जी। अब ये जो प्रिविलेजेस है ना, दो टाइप की मेंशन है। अब देखो, दो टाइप की कौन सी है। एक तो आपकी कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब जो, मतलब ओवरऑल पार्लियामेंट पे लागू होती है ना? और एक आपकी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हर मेंबर के लिए। तो दो टाइप के आपको प्रिविलेजेस देखने को मिलेगी, ये दोनों टाइप अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक। अब ये जो प्रिविलेजेस है, ये क्या क्या आपकी, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, आप कुछ भी बोल सकते हो पार्लियामेंट के अंदर। और दूसरा क्या, राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, मतलब जो भी पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, छाप सकते हो, है ना? आपकी जो मीडिया वगैरह उसको क्या कर सकती है, छाप सकती है। अब एक चीज सुनिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती है, अब एक ध्यान रखना, मैं इसको पीपी लिखूंगा, ठीक है ना? ये जो आपको पीपी मिलती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये मिलती किस किस को है? देखो, एक तो ये सभी जो आपके मेंबर्स हैं उनको मिलती है, जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको मिलती है।
आपकी यूनियन के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको मिलती है, ठीक है। प्लस आपके आउटसाइडर्स को भी मिलती है जो आपके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले रहे हैं। आउटसाइडर्स कौन से? जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं। अब ये आउटसाइडर डजेंट मीन कि कोई भी आउटसाइडर हो गया, यहाँ पे आउटसाइडर से मीनिंग है जैसे कि आपका कौन हो गया भाई, अटॉर्नी जनरल हो गया। कौन हो गया? एजी हो गया, अटॉर्नी जनरल। तो ये अटॉर्नी जनरल को भी क्या मिलती है, आपकी ये पावर मिलती है, ठीक है ना जी। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके सारे मेंबर्स ही होने चाहिए, आउटसाइडर को भी ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपकी दी जा सकती है। ओके जी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ये आपके प्रेसिडेंट को नहीं मिलती है, नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट, क्योंकि यार प्रेसिडेंट के पास ऑलरेडी खुद की बहुत सारी प्रिविलेजेस है ना। देखो प्रेसिडेंट आपका पार्ट जरूर है पार्लियामेंट का, बट इसको प्रिविलेजेस नहीं मिलती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलती है, क्योंकि यार ये प्रोसीडिंग्स में रहता कहाँ पे है, आपके हाउस में रहता कहाँ पे, ये तो बस रिकमेंडेशन करने वाला काम करता है ना, खुद थोड़ी रहता है हाउस के अंदर। तो इसलिए इसके इसको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलती है, इसको ऑलरेडी बहुत सारी प्रिविलेजेस आपकी मिली हुई है, इसके अंदर नहीं मिलती है। ओके जी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, प्रेसिडेंट वाली ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके। अब देखो एक तो मिलती है कलेक्टिव प्रिविलेजेस, एक मिलती है आपकी इंडिविजुअल। अब कलेक्टिव और इंडिविजुअल में देखो आपकी क्या क्या मिलती है। पहले बात करते हैं अपन कलेक्टिव की। कलेक्टिव, ठीक है। अब देखो कलेक्टिव की बात करूं तो क्या क्या है। अब देखो इन जो भी इन प्रिविलेजेस को ब्रीच करेगा ना उनको पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है ना। अब देखो सीन क्या था, आपके ना एक बार एक अमेंडमेंट किया गया और क्या बोला गया कि आपके जो ये मीडिया हाउस वगैरह आप देखते हो कि जो भी हाउस में प्रोसीडिंग्स होती है आपको वीडियो मिल जाती है, नेक्स्ट डे मिल जाती है ना भाई, कि ये कैसे क्या लड़ाई हो रही है, इवन लाइव तक चलती है। एक बार क्या कर दिया था, एक अमेंडमेंट आया और उससे क्या कर दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया। बैन किस पे लगा दिया कि आप कुछ भी भाई प्रोसीडिंग्स डिबेट जो भी हो रही है उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं, है ना। वंस डिबेट्स पब्लिकेशन, डिबेट्स प्रोसीडिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स वर बैंड, बैन टू पब्लिश, मतलब आप पब्लिश नहीं कर सकते उनको। एक बार ऐसा था, ये प्रिविलेज थी, बट इसको क्या कर दिया भाई, हटा दिया गया। आपके कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या कर दिया, रिपील कर दिया। मतलब भाई ये सबके पास क्या है, राइट है कि आपके क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है उनको क्या कर सकते हैं आप, बिना किसी के परमिशन के, विदाउट प्राइम परमिशन आप क्या कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, है ना। कैन पब्लिश विदाउट प्रायर परमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज है, याद है मैंने आपको बताया था कि पीएम क्या कहता है, आपके प्रेसिडेंट को कहता है कि भैया एक सीक्रेट मीटिंग बुला दो, फिर आपके स्पीकर क्या बुलाता है, एक सीक्रेट मीटिंग बुलाता है, प्रेसिडेंट को नहीं कहता, सॉरी स्पीकर को कहता है। तो स्पीकर क्या बुलाता है, आपकी एक सीक्रेट मीटिंग बुलाता है। तो जो वो सीक्रेट मीटिंग होती है ना वो आपकी क्या आती है, कलेक्टिव में आती है, आपकी कलेक्टिव प्रिविलेज में आती है। तो अगर कोई सीक्रेट मीटिंग बुलाई जा रही है तो सीक्रेट मीटिंग में कोई भी आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते हो, है ना, नो पब्लिकेशन। मतलब इसका आप वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना सकते हैं भाई, ये एकदम प्राइवेट मीटिंग है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। और देखो आपके हाउस क्या कर सकता है। अब जो आपका पार्लियामेंट है ना ये क्या कर सकता है, जो आपके स्ट्रेंजर्स है, स्ट्रेंजर्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर्स यहाँ पे मतलब होता है जो आउटसाइडर्स है ना, हाउस का आपके पार्ट नहीं है, उनको क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम प्रोसीडिंग्स, मतलब उनको बाहर निकाल सकते हैं भाई, एक्सक्लूड, कैन एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। ये भी आपकी सबकी क्या है, कलेक्टिव देखो है ना, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट की है तो मतलब क्या है, कलेक्टिव है, ठीक है जी। ये खुद के लिए क्या बना सकता है भाई, रूल्स वगैरह बनाता है ना, सेल्फ रूल्स, अपने रूल के अकॉर्डिंग चलता है, खुद के खुद ही रूल्स बनाता है भाई। पार्लियामेंट ऐसी बॉडी है जो इंडिया में आपके खुद के रूल्स खुद ही बनाता है, इस पे अप्लाई होती है कि मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ। बाकी तो छोटे बच्चे थे तो आप भी लगाते होंगे स्टेटस, है ना, कि मैं खुद के रूल्स खुद ही बनाता हूँ।
ठीक। ये क्या कर सकता है, आपके पनिश कर सकता है अगर किसी ने भी इसके जो प्रिविलेज है उसको तोड़ा। कैन पनिश, कैन पनिश एनीवन। अब एनीवन में मतलब एनीवन आ जाता है भाई, चाहे आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे आपका आउटसाइडर हो, इसके अंदर सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसके प्रिविलेज को ब्रीच किया मतलब इसके प्रिविलेज को तोड़ा तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इवन अगर आपने भी तोड़ा तो आपको भी मिल सकती है भाई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, इसके पास क्या है भाई, मान लो आपका कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, किसी को मान लीजिए आपकी डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया या फिर जेल में डाल दिया, कुछ भी कर लिया कोई भी मेंबर का, तो इसके पास भाई एक राइट है कि आपको इसको सबसे पहले क्या देनी पड़ेगी, जल्दी से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन, इमीडिएट इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, आपके डिटेन, आपकी कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब पनिशमेंट दे दी, आपके इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डाल दिया भाई। तो अगर किसी भी तरीके से आपके अरेस्ट कर लिया तो इनको क्या देनी पड़ती है, इमीडिएट इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। एंड रिलीज ऑफ ए मेंबर, इवन किसी को अगर छोड़ा भी जा रहा है ना, किसी मेंबर को, उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ये भी अगेन क्या आपके कलेक्टिव प्रिविलेज है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव प्रिविलेज, तो इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है ना जी। ये आपकी जो अटेंडेंस वगैरह होती है ना, मेंबर्स की अटेंडेंस, इस पे भी पूरा नजर रखता है कि कौन भाई कितना अटेंड कर रहा है। इसका भी भाई पूरा काला चिट्ठा रखता है ना, कच्चा चिट्ठा रखता है। ठीक है, इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होगी पार्लियामेंट की, कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। कोर्ट्स कैन नॉट लुक इनटू, कैन नॉट डू एनीथिंग इन इट्स प्रोसीडिंग्स। अब देखो वही बात है यार, मेरे घर में कुछ भी हो रहा है, आपको क्या मतलब है, वही सीन है। ठीक है ना, तो इस घर में अगर कुछ भी हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आपका कुछ नहीं कर सकता है। वो अपना ध्यान रखें, इसमें जो भी होगा वो इनकी दिक्कत है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है जी। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है भाई कि कोई भी आपका पर्सन हो, नो पर्सन, नो पर्सन, चाहे आपका मेंबर हो, इधर मेंबर, या फिर आपका क्या हो, आउटसाइडर। आउटसाइडर से मतलब आपका ये नहीं है कि आप लोग, आउटसाइडर का मतलब है यहाँ पे जो एजी वगैरह है, जो मेंबर नहीं है बट जो पार्ट लेते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी आपको सेक्रेटरी वगैरह बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर आपका मेंबर है, चाहे आउटसाइड हो चाहे खुद का जो एमपी हो, उनको क्या नहीं कर सकते हैं भाई, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैन बी अरेस्टेड, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस, कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका क्रिमिनल हो चाहे आपका सिविल हो। ठीक है जी। इसको आप तभी कर सकते हैं जब आप क्या लेनी पड़ती है, कैन टेक परमिशन ऑफ स्पीकर। स्पीकर की क्या लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा। जैसे देखिए इसमें तो आपके स्पीकर होगा, उसमें कौन होगा भाई, चेयरमैन होगा। ठीक है ना जी, तो ये ध्यान रखना। अब ये सारी तो क्या थी भाई, कलेक्टिव थी। अब बात करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आपके पास क्या क्या है, अब इंडिविजुअल देख लीजिए। इंडिविजुअल लिमिटेड है भाई, ज्यादा नहीं है, दो तीन ही है आपके इंडिविजुअल। पहली इंडिविजुअल देखिए क्या है, ये आपके ऑलरेडी एग्जाम में एक बार आ चुकी है। पहली इंडिविजुअल ये क्या कहती है कि आपका कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सबको इंडिविजुअली मिलती है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अगर उसने कोई सेशन अटेंड किया है तो उसके 40 दिन बाद, और अगर ये कोई सेशन अटेंड करने वाला है उसके 40 दिन पहले। इन 80 दिन में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। ठीक है जी, तो कैन नॉट बी अरेस्टेड, कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट।
जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो आप इसको क्या नहीं कर सकते हैं, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, 40 days बिफोर बिगिनिंग, मतलब शुरू होने से 40 दिन पहले भी नहीं कर सकते हैं। 40 days आफ्टर एंडिंग, एंड होने के 40 दिन बाद भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 40 दिन तक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में इसको क्या किया जा सकता है, आपके अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। अब ये जो पर्टिकुलर आपकी जो ये प्रिविलेज है ना, ये सिर्फ आपकी सिविल केसेस में अवेलेबल है। ठीक, ओनली अवेलेबल इन सिविल केसेस। अब सिविल केसेस में अवेलेबल है तो मतलब किस में नहीं है, नॉट इन, किस में अवेलेबल नहीं है ये आपके, या तो आपने कोई क्राइम किया है, क्रिमिनल किया है, ठीक, या फिर आपका कोई डिटेंशन हो रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब डिटेंशन भी देख लो कौन सा है, प्रिवेंटिव, या आप क्राइम करने वाले हो, तो इस केस में आपके पास ये प्रिविलेज नहीं है। ठीक है जी। इनके पास क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है भाई। ये ना पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप देखते होंगे कि ये पीएम वगैरह को कुछ भी बोल देते हैं भाई, कभी पीएम को बोल देते हैं, इवन स्पीकर को बोल देते हैं। स्पीकर भाई जो डिसाइड करता है कि आपको डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है, इवन उसको कुछ कुछ भी बोल देते हैं। जैसे आपके अभी राहुल गांधी ने बोला है ना, राहुल गांधी नहीं यार, अभी एक इंटरव्यू आपका जैसे बहुत फेमस हो रहा है, तो उनका मजाक उड़ाया था कि आप ये तो देख देख के पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहे थे है ना, पेज पर से देखिए। तो बीजेपी वालों ने मजाक उड़ाया था, तो उसने वापस बोला कि ये मेरे को तो बोल रहे हैं कि मैं देख देख के पढ़ता हूँ, इनका खुद वो पीएम क्या करता है, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता है। तो मतलब कुछ भी बोल दिया। अब वो क्या था कि स्पीकर तो देखो मैंने बोला ही था आपका गवर्नमेंट का होता है, कांग्रेस का होता तो कांग्रेस का होता, बीजेपी का तो बीजेपी का, तो वो उनका साथ देगा। अब वो उछल पड़ा भाई है ना, अब वो उछल पड़ा तो उसके भी उसने मजे ले लिए थोड़े टाइम के लिए। तो मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो भाई, इट डजेंट मीन कि आप गाली निकाल दो है ना, लिमिट है उसकी। बट आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, बट वो लेजिबल बात होनी चाहिए, डजेंट मीन कि आप कुछ भी गाली वगैरह बक दो उनको। ठीक है ना जी, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके। अब ये जो भी बोलेगा इसके लिए कोई कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते हो, नो केस। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई इसने मेरे को ये बोल दिया, इसने मेरे को ये बोल दिया। ठीक, तो ये कुछ भी बोले, चाहे कोई भी वोट दे, फ्रीडम ऑफ वोट भी है, किसी को वोट दे, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा भाई। ठीक है ना, ये अपना छोटा छोटा डोन है। ठीक है ना। तीसरा देखिए, तीसरा प्रिविलेज क्या है, इनको ज्यूरी सर्विस से क्या किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है। अब ये क्या है भाई, ज्यूरी सर्विस से एग्जेम्प्ट का मतलब, ज्यूरी सर्विस से एग्जेम्प्ट का मतलब ये है कि अब मान लीजिए कोई कोर्ट में इनकी रिक्वायरमेंट है जहां पे इनको क्या देनी है, गवाही देनी है, या फिर सबूत पेश करना है इनको है ना, एज ए सबूत इनको पेश किया जाना है। तो अब इनकी मर्जी है ये वहां पे आपके जाए ना जाए, ये प्रिविलेज देता है आपका पार्लियामेंट कि इनकी मर्जी है भाई वहां पे अपीयर हो या ना हो, अगर नहीं होता है तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है जी। कैन रिफ्यूज, तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एंड अपीयर बिफोर कोर्ट, अपीयर एज ए विटनेस बिफोर कोर्ट इन ए केस पेंडिंग बिफोर कोर्ट, बिफोर कोर्ट। तो ये भी क्या है भाई, इनकी इंडिविजुअल प्रिविलेज है। तो ये सारी प्रिविलेजेस इनको प्रोवाइड की जाती है भाई। ठीक है ना। तो ये सारी प्रिविलेजेस आपको ध्यान रखनी है भाई, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है ना। आपके आर्टिकल 1015 में तो किसके बारे में है, पार्लियामेंट की जितनी भी प्रिविलेजेस है। और आर्टिकल जो आपका 195 बताया वो किसके बारे में, दैट्स वाई क्रिमिनल्स वांट टू बिकम मिनिस्टर, दैट्स राइट, इसीलिए बनना चाहते हैं भाई, और क्या फायदा है, मेन फायदा तो आपका वही है। ठीक है ना जी। तो ये सारी थी आपकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब ना इस चैप्टर में एक चीज आप कर लेना प्लीज, क्योंकि कभी कभी आपका सीडीएस का पता नहीं क्यों दिमाग खराब होता है, ऐसी चीजें पूछता है, स्टैटिक चीजें पूछ लेता है। स्टैटिक चीजें जैसे, एक तो आपको आर्टिकल जो मैंने बताए हैं वो तो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, आर्टिकल याद होनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, आपके लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास है, लोकसभा में सबसे ज्यादा यूपी के पास। ठीक, और उसके बाद में कौन है भाई,
उसके बाद में कौन है आपका, उसके बाद में आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। और उसके बाद में कौन है आपका, ये है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये एक तो ये ऑर्डर आप देख लेना कि किसका कितना सीट मिल रहा है, किसको कितना सीट मिल रहा है। तमिलनाडु नहीं है, सॉरी यार, एक चीज सॉरी सॉरी, एक मिनट। पहला वेस्ट बंगाल है, सॉरी यूपी है। वेस्ट बंगाल से तो ज्यादा आपका उसके पास है ना, महाराष्ट्र के पास। और तीसरा किसके पास आपके, तीसरा है बिहार के पास। तो इस टेबल को एक बार देख लेना। और दूसरी एक जो आपकी स्पीकर वाली जो टेबल है ना, उसको एक बार देख लेना। एक बार उससे आपके सीडीएस ने क्या किया भाई, ऑर्डर पूछ लिया। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े यार अजीब क्वेश्चन होते हैं, इनका आप कुछ नहीं कर सकते हो। केजरीवाल, केजरीवाल को यार उस पे वो लगा है ना। देखो ये प्रोसीडिंग्स में है, ये आपके प्रोसीडिंग्स के अंदर है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। उनको तो आउटसाइडर वे से निकाला गया है ना, उन्होंने तो घोटाला किया, करप्शन किया इतना बड़ा, इसलिए लिए उनको तो लपेटे में। और दूसरा देखो यार, गवर्नमेंट किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। देखो रियलिटी है ये। बट जो सेंटर के हाथ में होती है तभी देखो इतनी सारी ईडी की रेड वगैरह गिर रही है, वरना बीजेपी के यहाँ तो नहीं गिर रही है। तो पावर जिसके हाथ में होता है वही पावर यूज करता है, ऑब्वियस सी बात है। अब यही पावर ना अगर केजरीवाल के हाथ में लग गई ना अब, तो वो यही करेगा, आपके हर दूसरे दिन मोदी के चक्कर लगवा देगा। तो जिसके हाथ में पावर है वो वैसे ही करेगा, पावर भी तो मैटर करती है। बट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऐसा नहीं कर सकते हैं आपके, है ना। जब आपका पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स चल रहा है तब नहीं कर सकते हैं। पावर क्रेजी चीज है। आपके पहले बताओ मेरे को, स्पीकर कौन थे, बताया था आपको, कौन थे भाई पहले स्पीकर। तो ये जो आर्टिकल्स है ना, ये एक बार आप देख लेना, है ना, टेबल जो आपके बुक के अंदर दी है। जीवी मवलानकर, इन ये ओनली आपके स्पीकर है जिनकी क्या हो गई थी, ऑफिस में डेथ हो गई थी, है ना। और कुछ इनके बाद में एक और थे आपके जिनकी ऑफिस में डेथ हुई थी, जो थी जीएमसी बाल योगी। दो ही है जिनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। आज की क्लास खत्म। और तीन ऐसे हैं जिन्होंने आज तक रिजाइन किया आपके, नीलम संजीवा रेड्डी, एक गुरदियाल सिंह ढिलान, और एक है नीलम संजीवा रेड्डी। तीन लोगों ने आज तक आपकी रिजाइन किया। तो सीडीएस ऐसे क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्टेड रहता है कि किसने आज तक रिजाइन किया है, किस किस की डेथ हो गई है, किस किस के खाने पे बुलाया है, किस किस के खाने पे नहीं बुलाया है ना। तो एक बार इन सब चैप्टर्स को अब रिवाइज कर लेना यार, वरना भूल जाओगे। नोट्स बनाए उनसे रिवाइज कर लेना। डिफेंस वाली क्लास कर लेना, वहां से क्वेश्चन आएंगे। कल यार क्लास नहीं होगी, कल से आपकी क्लास नहीं है। फ्रॉम टुमारो आई वॉन्ट बी अवेलेबल, वो कल से स्टार्ट आपका। तो और एक मैंने वो जो आज हिस्ट्री क्लास करवाई है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। और एक चीज करना, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके ऊपर, वाईटी टेलीग्राम के ऊपर पहले एक बार आपको नोट्स प्रोवाइड किए, फाइल्स के अंदर मिल जाएंगे। हिस्ट्री पार्ट वन, हिस्ट्री के नाम से मिल जाएंगे, पार्ट वन पार्ट टू ऐसे समथिंग। तो वो नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, उनको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। वो जरूरी है यार। ओके जी। ठीक है, चलिए जी फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। एंड रिवीजन जरूर करना नेक्स्ट 7 डेज में, 5 6 7 डेज, जितने भी डेज अवेलेबल नहीं रहता हूँ। बट रिवीजन नहीं रुकना चाहिए। जब मैं वापस आऊँ तो आपकी वाईटी पे क्लास लूँ तो आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ओके जी, थैंक यू, जय हिंद।